तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th केसीसी मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 का 1। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, आपको दिखा रहे हैं निम्नलिखित गुणनफल को गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो इसमें हमारा लगभग 5 या 6 क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको देखेंगे। कितना हमारा 6 क्वेश्चन है, 6 नहीं 7 है। तो सातों को हम देख लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग कॉपी पर चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या था? पहला हमारा है कि 43 और 220, 43 और 220 को हमको क्या करना है, इसका गुणनखंड करके और गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले एलसीएम करेंगे। हम क्या करेंगे, एलसीएम। तो चलिए एलसीएम कर देते हैं, थोड़ा ब्लेंडिंग हटा देते हैं। अब देखिए एलसीएम कर दिए। तो इसका हम एलसीएम करेंगे जैसे हम लोग बचपन में करते थे। तो इसको 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 2107। फिर अब 2107 को हम 2 से भाग देंगे तो 2 से हमारा लग जाएगा, आ जाएगा 1080। फिर 1080 को हम 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 540। तो देखिए यहाँ पे हम लिख चुके हैं 540। अब इस 540 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 270। फिर 270 को हम 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 135। अब देखिए 135 को हम 2 से भाग नहीं दे सकते तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 27। 27 को 3 से, क्योंकि 5 से लगेगा नहीं तो 3 से लगा देंगे तो 9, और फिर 3 से लगा देंगे तो 3। अब देखिए इसको गुणनफल के रूप में हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 43 20 बराबर, यह काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। 2 हमारा कितना है, 5। तो 2 के ऊपर 5 लिख देंगे गुना। अब देखिए 3 कितना है हमारा, 3 गो है तो 3 के पावर 3 लिख देंगे, और 5 हमारा 1 है तो 5 के पावर 1 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, गुणनखंड को गुणनफल के रूप में हम लिख चुके हैं। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 75 7। इसका हमका क्या करें, गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनफल के रूप में हमको लिखना है। तो चलिए इसको भी हम भाग देंगे 2 से। 2 से हम भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3780। फिर इसको हम भाग लगा सकते हैं, 2 में हमारा लग जाएगा तो हमारा आ जाएगा 1890 आ जाएगा। और जब 1890 को हम 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 945। अब देखिए 945 में हम 2 से भाग नहीं दे सकते हैं तो हम 3 से देंगे। तो 3 से देंगे तो हमारा 315 आ जाएगा। क्या जाएगा, 315। अब 315 को फिर 3 से हम भाग देंगे तो हमारा क्या जाएगा, 105। अब 105 को भी 3 से हम भाग देंगे तो हमारा जाएगा 35। 35 में देखिए 3 से नहीं जाएगा तो 5 से देंगे तो 5 सते 35। इसको भी उसी तरह लिख देंगे 7360 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3 गो 2 है तो 2 पर पावर 3 गुने 1 2 3, 3 गो 3 है तो 3 पर पावर 3, और गुने 5 एगो है तो 5 पर पावर 1, और 7 एगो है तो 7 पर पावर 1। तो ये हमारा हो गया गुणनफल के रूप में। चलिए क्वेश्चन 2 हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे एक का। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आएगा, 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है 140। क्या है, 140। तो 140 का हम एलसीएम लेंगे तो 2 से लगाएंगे 70। फिर इसको हम 2 से करेंगे तो हमारा जाएगा 35। अब इसमें 2 से नहीं लगेगा तो हम 5 से लगा देंगे, हमारा 7 आ गया। तो हम इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 140 बराबर 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 1। हमारा क्या हो गया, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हो गया। अब इसके बाद हमारा आ गया 4 नंबर। 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर हमारा कितना है, 4 नंबर दिया हुआ है 5005, 5005। तो इसको हम जब 2 से भाग देंगे तो नहीं, 2 से नहीं 5 से लगेगा हमारा, क्या 5 से लगेगा तो हमारा आ जाएगा 1000
1। अब फिर इसको हम 7 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 143, और 143 में हम 11 से भाग देंगे तो हमारा 13 में कट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 5005 बराबर 5 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 1 गुने 11 पर पावर 1 गुने 13 पर पावर 1। तो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पहला का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 32,760 32,760 यानी 32,760। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 2 से लगा देंगे। तो 2 से लगाएंगे तो हमारा 16,380 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16,380। आप 16,380 में 2 से लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8,190। क्या आ जाएगा, 8,190। फिर 8,190 को हम जब 2 से भाग देंगे तो 4,095 आ जाएगा, 4095। फिर इसको हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। तो 3 से जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा इसमें 1365। क्या आ जाएगा, 1365। 1365 में हमारा 3 से, हाँ 3 से लग जाएगा अभी, तो 455 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 455। चलिए आगे देखिएगा। 455 को तो हम 3 से भाग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नहीं लगेगा। तो हम 5 से देंगे तो हमारा आ जाएगा 91, और 91 को हम 7 से जब भाग देंगे तो 13। चलिए इसको भी हम क्या करेंगे, वही लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 32,760 बराबर 2 कितना है देखिएगा, 1 2 3। तो हम क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 3। 3 हमारा क्या है, 2, तो 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 1 गुने 13 पर पावर 1। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अगला देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर हम 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा 156 दिया हुआ है। कितना, 156। तो 156 को जब हम तोड़ेंगे 2 से तो हमारा 78 आएगा। फिर 78 को जब हम 2 से तोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा। क्या जाएगा, हमारा 39 आ जाएगा। 39 को हम तोड़ देंगे 3 से तो 13 तिया 39। तो हम क्या लिख देंगे, 156 बराबर 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1 गुने 13 पर पावर 1। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का पूरा न बन गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात बताना है। क्या बताना है हमको, 23,750 में 5 का अधिकतम घात। तो हम क्या करेंगे, चलिए आइए कॉपी पर हम लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 23,750। इसका हम लोग लॉसा करेंगे क्योंकि 5 का अधिकतम घात बताना है। तो हम पहले 2 से लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 11,875। फिर इसको हम भाग देंगे अब 5 से, क्योंकि 2 से अब लगेगा नहीं, 3 से लगने वाला नहीं है। तो जब इसको भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 2,375। 5 से भाग देंगे तो 2,375। फिर 5 से भाग देंगे तो हम क्या आ जाएगा मेरा 475। 475 में भी 5 से भाग लगेगा तो आ जाएगा 95, और 95 में जब भाग देंगे हम 5 से तो हमारा आ जाएगा 19। क्या आ जाएगा, 19। अब देखिए इसमें कितना 5 आया है, 1 2 3 4 यानी 4 को। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 का अधिकतम घात 5 है। 5 नहीं, 1 2 3 4 है। क्या है, 4 है। हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा था, आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है एक 1440 में 2 का अधिकतम घात होता है। क्या कह रहा है, 1440 में
2 का अधिकतम घात बताए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। कॉपी पर आए और देखिए हमें क्या था 1440। तो हम क्या लिखेंगे 1440। 2 का अधिकतम घात करा है तो हम एलसीएम करेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 720। फिर इसमें 2 से जब भाग देंगे तो हमारा 360 आ जाएगा। अब क्या करेंगे फिर 2 से भाग देंगे तो हमारा 180 आ जाएगा। और 180 में भी 2 से भाग देंगे तो 90। अब चलिए 90 में भी 2 से भाग देते हैं तो हमारा 45 आ जाएगा। और 45 में 2 से भाग तो लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 से लगा देंगे तो 15। और फिर 3 से हम लगा देंगे तो 5। तो हमारा ये आ गया। अब चलिए इसमें देखिएगा हमको क्या पूछा है हमसे 2 का अधिकतम घात पूछा है। तो 2 का अधिकतम घात नहीं 2 कितना बड़ा है। देखिए 1 2 3 4 5। 2 कितना बड़ा है 5। तो हम क्या लिखेंगे 2 का अधिकतम घात अधिकतम घात 5 है। कितना है 5 है। तो हमारा ए लिखा गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर ध्यान देंगे। कितना नहीं सॉरी 3 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि 6370 यानी 6 देख लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन 6370 में कथी करा है उसका देखिए 2 का 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n गुने 7 पर पावर k गुने 13 पर पावर p का मान और साथ में m प्लस n प्लस k प्लस p का मान भी हमको बताना है। तो चलिए ये सब बताने के लिए हम कॉपी पर आते हैं। अब कॉपी पर आ गए हम क्या करेंगे लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे 6370। इसका भी हम एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं एलसीएम कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे पहले 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3150। 3150। और 3150 में मैं 2 से नहीं 5 से लगेगा। तो 5 से लगाएंगे तो हमारा जाएगा 637। 637 में जब देखिएगा तो अब 7 से भाग लगेगा तो हमारा आ जाएगा 91। और 91 में भी 7 से हम भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 13। आप तो ये देख लिए हमसे क्या पूछा है 2 पर पावर 3 पर पावर 2 पर पावर 5 पर पावर 7 पर पावर 13 पर पावर। तो देखिए 2 पर पावर तो 2 पर पावर कितना 1 आया 1 गुने 5 पर पावर तो 5 1 7 पर पावर 2 और 13 पर पावर 1 ए। उसके बाद m प्लस n प्लस का मान पूछा है। क्या पूछा है m प्लस। तो m बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1। n बराबर क्या आ जाएगा 1। उसके बाद क्या था एम एन के बराबर हमारा हो जाएगा 2 और p बराबर हो जाएगा 1। ये सबको जोड़ना है। तो 1 और 1 2 तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 5। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है इसमें हमको सआभास संख्या बताना है। क्या सआभास संख्या बताना है। 5 का 1 नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। क्या है सआभास संख्या हमको बताना है। तो चलिए आइए कॉपी पर 5 का 1 क्या दिया है 32 और 62। 32 और 62 इसमें हमको क्या करना है सआभास संख्या बताना है। तो हम चलिए इसका पहले एलसीएम कर देते हैं। क्या करते हैं एलसीएम। तो हम यहाँ पे आपको कर देते हैं 32 का एलसीएम। दिख रहा होगा पूरी क्लियर बिल्कुल क्लियर दिख रही है। 32 को 2 से लगाएंगे 16 2 से लगाएंगे 8 2 से लगाएंगे 4 2 से लगाएंगे 2। उसके बाद हम लोग 62 का भी कर लेते हैं। तो 2 से लगाएंगे 31। अब एक बात और जान लीजिए सआभास संख्या का मतलब क्या होता है कि जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो। जिसका मौसा 1 आए उससे हम लोग सआभास संख्या कहेंगे। चलिए लिख लेते हैं 2 गुने कितना है 5। तो 2 2 2 2 और 62 का भी हम लोग लिख लेंगे 2 गुने 31। इसका जब मौसा लेंगे क्या मौसा हम हिंदी में ही लिख देते हैं मौसा। तो मौसा हमारा क्या आ जाएगा देखिए 2 मिल रहा है यानी 2 हो जाएगा। हमें क्या बोला गया था सआभास संख्या। सआभास संख्या किससे कहते हैं जिसका एचसीएफ यानी मौसा क्या हो 1 हो। लेकिन इसका 2 आ गया तो हम लिख देंगे यह सआभाज्य संख्या नहीं है नहीं है। चलिए नहीं है तो दूसरा चेक करते हैं। दूसरा हमारा क्या है
दूसरा दिया हुआ है 18 और 25, 18 और 25। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो 18 का हम क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे। 18 का एलसीएम करेंगे 2 से 9, फिर 2 से लगाएंगे 3, हमारा सॉरी 3 से लगाएंगे 3। 25 क्या करेंगे, तो 25 का हमारा क्या आ जाएगा, 5 गुने 5। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 और 25 बराबर 2 गुने 5 गुने 5। अब देखिए इसका हम लोग मौसा लेंगे। तो आप कहिएगा कि सर इसका तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो मौसा क्या लेंगे, तो कुछ नहीं मिला तो 1, कुछ नहीं मिला तो क्या 1। हम क्या बताएं, जब मौसा 1 आ जाए तो सभाज्य संख्या होता है। तो हम क्या लिखे देंगे, यह सभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो चलिए एक और बचा है, वो भी हम लोग सिद्ध करके देख लेते हैं उसका है कि नहीं। तीसरा जो है हमारा क्या है, 31 और 93, 31 93। तो हम क्या लिखेंगे, 31 को जब एलसीएम करेंगे तो 31 गुने 31 से आएगा, 31 से 1 दाम लगाएंगे। और 93 का जब तोड़ेंगे तो हम कितना से लगा सकते हैं, 93 2 5 3 से लगा सकते हैं 31 दामे। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, 31 बराबर 31 गुने 1 और 93 बराबर 3 गुने 31। इसका जब मौसा लेंगे हम क्या लेंगे, मौसा, SCF या मौसा कहिए, बात वही हुआ। तो हमारा कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। क्योंकि 31 मिला है, देखिए ये हमारा होगा नहीं होगा, क्योंकि SCF कितना है 31। तो हम लिख देंगे यह सभाज्य संख्या नहीं है। क्या है, नहीं है। तो आई होप कि देखिए 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 1 से 5 तक हम दे दिए। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।